सोनपरी के 3 बेटियां थीं, जिनके नाम ट्यूटी, फ्रूटी और क्यूटी थे। पति के बाहर चले जाने के कारण वह अपनी तीनों बेटियों की परवरिश नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने अपनी 2 बेटियों को गोद दे दिया। परंतु कुछ समय बाद लाल परी उसकी एक बेटी को वापस लेकर आई और बोली, क्या यह आपकी बेटी है? हाँ हाँ बहन, ये मेरी बेटी है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? बहन, आपने अपनी बेटी को जिन लोगों को गोद दिया था, हाल ही में उनका देहांत हुआ है। ये वहाँ अकेली रह गई थी। ये 2 दिन से भूखी प्यासी बस रोती रहती थी। मुझसे इसकी हालत देखी नहीं गई, इसलिए मैंने पड़ोस के लोगों से पूछकर तुम्हारा पता लगाया और मैं इसको तुम्हारे पास ले आई। ओहो हो मेरी बच्ची, माफ़ कर दे मुझे। और लाल परी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी बेटी को मेरे पास ले आई। इसके बाद फिर लाल परी वहाँ से चली जाती है। फिर सोनपरी दुखी हो गई और दुखी होकर कहने लगी, हे भगवान, मैंने सोचा था मेरी तकलीफें कम होंगी, पर ये फिर से शुरू हो गई। मुझसे तुम्हारी परवरिश नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें गोदी दिया था। यूं ही कुछ दिन बीते। फिर एक दिन पीली परी सोनपरी की तीसरी बेटी को लेकर उसके पास आई और बोली, देखिए बहन, आपने हमको अपनी बेटी गोद जरूर दी थी, परंतु ये हमारे साथ खेलती ही नहीं और ना रहती है ठीक से, खाना भी नहीं खाती, हर समय आपको याद करती है और आपके पास आने की जिद करती है, मेरे पास रहती ही नहीं। अब आप ही इसको संभालें, मैं चलती हूँ। मेरी प्यारी बेटी क्यूटी, तुम ऐसा क्यों करती हो? पीली परी बहुत अच्छी हैं। ये तुम्हें तीनों टाइम का खाना देती हैं, पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगी। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। स्कूल तो छोड़ो, मैं तुम्हें तीनों टाइम का खाना भी नहीं दे सकती। ऐसा सुनकर क्यूटी रोने लगी और रोते हुए अपनी माँ से बोली, माँ, आप ऐसा क्यों कहती हो? मुझे आप सबकी बहुत याद आती है। आपके बिना मुझे खाना नहीं अच्छा लगता। आपके पास 3 टाइम का खाना नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी। ऐसे ही जो भी रूखा सूखा मिलेगा उससे अपना पेट भर लूंगी। लेकिन माँ, मुझे तुम अपने से अलग मत करो। माँ, मैं अपनी दीदियों के साथ खेलना चाहती हूँ, प्लीज़ माँ। हे ईश्वर, आप ही मेरी मदद करें। मैं कैसे इन सब का पेट भरूंगी? आप ही कोई रास्ता निकालें। मेरे बच्चे, तुम रो मत। ऐसा कहकर सोनपरी भी रोने लगी। अगले दिन सोनपरी काम पर जाती है। उसके साथ उसकी तीनों बेटियां भी काम पर जाने लगी। दिन भर मेहनत करने के बाद वे चारों मिलकर इतना भी नहीं कमा पाती थीं कि वे भरपेट खाना खा सकें, इसलिए वे हर दिन थोड़ा थोड़ा खाना खाकर सोने लगीं। अगले दिन जब ट्यूटी, फ्रूटी और क्यूटी काम से थक कर बैठी थी, तभी मयूरी खाना खाने बैठी। खाने को देखकर तीनों बहनों के मुंह में पानी आ गया। मयूरी उन तीनों को देखकर समझ गई कि ये तीनों बहनें भूखी हैं। मयूरी ने उनसे पूछा, क्या तुम खाना खाओगी? खाने की बात सुनकर क्यूटी से रहा नहीं गया। उसने कहा, हाँ हाँ मालकिन, हमें बहुत भूख लगी है, हमें थोड़ा सा खाना दे दीजिए। इतनी ही देर में सोनपरी वहाँ आ गई। उसने सबको डांट कर कहा, मैंने तुम सबको कितनी बार मना किया है कि ऐसे खाना मांगकर नहीं खाते हैं, परंतु तुम मानती ही नहीं। फिर सोनपरी को गुस्से में देखकर मयूरी बोली, आहा बहन, बच्चों को मत डांटो। इन्होंने मुझसे खाना नहीं मांगा था। ये तो मेरी बेटियां जैसी हैं। मैंने ही इनसे खाना खाने के लिए कहा था। तुम ऐसे मत डांटो। ऐसा सुनकर फिर तीनों बच्चियां खाना खाने लगती हैं। तीनों बच्चियों को बड़े चाव से खाना खाते देख मयूरी समझ जाती है कि तीनों बच्चियां बहुत दिनों से भूखी हैं। इसके बाद मयूरी सोनपरी को भी खाना खाने के लिए कहती है, आओ बहन, तुम भी थोड़ा सा खा लो।
नहीं नहीं मालकिन, मुझे नहीं चाहिए, आप बस बच्चों को खाने दीजिए। हाँ हाँ, बच्चे खा रहे हैं, तुम भी थोड़ा सा खा लो। इसके बाद मयूरी सोनपरी को भी खाना खाने के लिए देती है। फिर वे सभी चारों मिलकर भरपेट खाना खाते हैं। इसके बाद ट्यूटी, फ्रूटी और क्यूटी खुशी से खेलने लगती हैं। आहा, आज हमने खाना खाया, ओहो मजे आ गए, हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। इसके बाद सोनपरी मयूरी से कहती है, मालकिन आप बहुत अच्छे हैं। आज तक सब हम पर तरस खाते थे लेकिन मदद कोई नहीं करता था। आज आपने हमारी भूख मिटाई, मेरे बच्चों को खाना खिलाया। मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगी। आपने सच में हमारी बहुत मदद की है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। हाँ हाँ बहन, कोई बात नहीं। मैं बच्चों को देखकर समझ गई थी कि बच्चे भूखे हैं। आज बच्चों ने खाना खाया, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मयूरी और सोनपरी दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाती हैं। मयूरी सोनपरी को बिजनेस में भी मदद करती है। वह उसके लिए साड़ियों का व्यापार कराती है, जिससे सोनपरी की हालत बहुत अच्छी सुधर जाती है और वो और उसकी तीनों बेटियां बहुत अच्छे से जीवन यापन करते हैं।